कनेक्टर्स एक्चुअली डे टू डे लाइफ में इतने यूज आएंगे. कनेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कनेक्टर हैं, बट हमने अभी तक आर्डूसो किया है. आर्डूसो, aber, denn, und, sondern, oder. ये जो कनेक्टर्स किए हमने, इनमें इनके जस्ट बाद में हमने सब्जेक्ट लिया हमेशा, और उसके जस्ट बाद में वर्ब ली, और फिर रिमेनिंग पार्ट अगर कुछ था. फॉर एग्जाम्पल aber, बट माई ब्रदर इज कमिंग, तो हमने क्या किया कि इनकी पोजीशन जीरो ही मान ली. आप ऐसे कह सकते हो. इन सब कनेक्टर्स की, आर्डूसो इन 5 कनेक्टर्स की पोजीशन हमने जीरो मान ली, और जर्मन्स कहते हैं कि इसकी पोजीशन जीरो, देन योर सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑन सेकंड पोजीशन. वो कहते हैं आप यार इसको है ना वर्ब की थर्ड पोजीशन मत बोलो. क्यों नहीं बोले? क्योंकि हमारा रूल डिस्टर्ब होता है. ओके, क्योंकि वर्ब तो सेकंड पोजीशन पे ही आने चाहिए, तो इसलिए उन्होंने इसको बोला कि ये सारे जो कनेक्टर्स हैं ये जीरो पोजीशन पे हैं. तो ठीक है, कोई नहीं. लेकिन अभी हम लोग A2 में जो भी कनेक्टर करने वाले हैं उनकी पोजीशन ये मान के चलना कि वर्ब लास्ट में रहने वाली है. इनमें वर्ब की पोजीशन सेकंड, लाइक नॉर्मल सेंटेंसेस, बट A2 के जो भी कनेक्टर्स हम लोग करेंगे उनमें वर्ब की पोजीशन लास्ट. कोई सेकंड वाला होगा तो मैं बता दूंगा आपको, बट हमको ये मान के चलना है कि कनेक्टर्स जो भी मैं लिखवा रहा हूं उनमें वर्ब लास्ट में जाएगी. फॉर एग्जाम्पल वाइल, और दास, या देयर में बी मेनी मोर. व्हेन, वन बाय वन आपको बताऊंगा मैं. विल टेक मे बी वाइल फर्स्ट. वाइल और व्हेन लेंगे हम लोग. दीज आर द फर्स्ट A2 कनेक्टर्स. और सर ये जो aber, then und है, इनमें पहले कनेक्टर आएगा एंड देन वर्ब एंड सब्जेक्ट, राइट? यस, इनकी पोजीशन अगर फर्स्ट है तो ये कनेक्टर्स हैं. इनकी पोजीशन अगर सेंटेंस में फर्स्ट आ रही है ना तो ये कनेक्टर है. जनरली कनेक्टर का मतलब ये है कि वो किसी चीज को कनेक्ट कर रहा है. तो चीज को क्या कर रहा है? सेंटेंस को कर रहा है. सपोज सो देयर आर 2 सेंटेंसेस, सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2. सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 को जो कनेक्ट कर रहा है उस वर्ड को हम लोग बोल रहे हैं कनेक्टर, कनेक्ट करने वाला. सो वाइल एक कनेक्टर है, व्हेन एक कनेक्टर है, दस एक कनेक्टर है. ये वर्ड्स 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे. तो ये भी 2 सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, इसलिए दोनों सेंटेंस के बीच में ये कनेक्टर का काम करते हैं. तो एक सेंटेंस तो एक्चुअली सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऐसे रहता ही है. इधर पहले कोई एक सेंटेंस और आ चुका है तभी ये कनेक्टर का काम कर रहा है. aber मतलब बट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई एम नॉट कमिंग टुडे बट माई ब्रदर इज कमिंग, डोंट वरी. सो आई एम नॉट कमिंग बट, ये बट वर्ड कनेक्ट कर रहा है माई ब्रदर इज कमिंग. सो आई एम नॉट कमिंग एक सेंटेंस है, माई ब्रदर इज कमिंग दूसरा सेंटेंस है, इसको बट कनेक्ट कर रहा है. तो बट की पोजीशन वो कह रहे हैं जीरो रख लो, फिर सब्जेक्ट लो बाकायदा, फिर वर्ब आएगी. तो ये तो इनकी बात थी, बट हम लोग A2 के कनेक्टर की बात करेंगे अभी. So, what is sondern? Sondern is rather. Rather. Yeah. एग्जाम्पल बताऊं कुछ? Yes sir. सर और एक then का भी बता दीजिए. ओके, सभी के बता देता हूं, फिर कोई दिक्कत नहीं है. आर्डूसो, aber, denn, und, sondern, oder. Aber is but. Then is because. Und is and. Sondern is rather. And order is or. I am not coming or I am
कमिंग, मैं आ तो रहा हूं लेकिन खाना नहीं खाऊंगा। इसको मैं aber ist essen nicht, aber ist essen nicht. I am coming, this is one sentence. Ist essen nicht, it is second sentence, and we are connecting with aber. Position of aber is null. Ich komme, aber ich esse nicht. सर कॉमा यूज करना नेसेसरी है क्या? कॉमा यूज करना है ताकि कनेक्टर आपको लगे। कई जगह हो सकता है आपको ना भी दिखे कॉमा, बट हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इसको में aber ich esse nicht. Then because ich esse nicht, then ich bin satt. Oder then ich habe schon gegessen. Ich bin satt का मतलब है आई एम फुल। मैंने यार खाना खा लिया, अभी थोड़ी देर पहले ही खाया, अब और नहीं खाऊंगा मैं। Ich bin satt, जाट का मतलब है मेरा भरा हुआ है, बस भरी हुई है, कंडक्टर की सीट भी खाली नहीं है, फुल है मामला, बस आई कांट। सो ich esse nicht, denn ich bin satt, या फिर ich esse nicht, denn ich habe schon gegessen. I have, because I have already eaten. So then next, und ich komme und wir gehen। कभी कभी आपको सेंटेंस ऐसे भी दिखेंगे जिसमें कोमा ही नहीं लग रहा, दिखेंगे आपको, चिंता नहीं करना कि ये कोमा कैसे नहीं लग रहा, क्योंकि कंटिन्यूएशन में वो चलता है, दो सेंटेंस जुड़ जाते हैं। Ich komme und wir gehen ins Kino। Ich komme und wir gehen ins Kino. So there are two sentences. I am coming and we are going to cinema. बहाना मत बनाना, तुम हर बार मना करते हो, मैं आ रहा हूँ और हम चलेंगे, मैं आ रहा हूँ एंड। सो und कनेक्ट कर रहा है दो सेंटेंसेस को। Ich komme und wir gehen ins Kino. Sondern, oder, kommst du, oder du kommst nicht. Are you coming or you are not coming? Oder, normal sentence। जोंडन की स्पेशलिटी है, जोंडन थोड़ा सा स्पेशल है इसमें। जोंडन, जोंडन का कोई सेंटेंस बताएगा? जोंडन, इसकी खास बात है, er kommt nicht, sondern sein Vater kommt। Ich kaufe keinen Wagen, sondern ich kaufe ein Motorrad। मैं कोई कार वार नहीं खरीदता, मैं तो मोटरसाइकिल खरीद रहा हूँ। Ich kaufe ein Motorrad। तो इन सारे कनेक्टर्स में पोजीशन 0 होगा एंड देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यस, ये सब इवन के जो भी पांचों ये आए हैं आर्डूसो, इनमें सब में
वर्ब की पोजीशन हम लोग नॉर्मल रखेंगे, सभी में वर्ब की पोजीशन नॉर्मल रहेगी। बट जोंडन की क्या खास बात है? जोंडन First sentence always negative. yes, that is true. First sentence in जोंडन will be always negative. इसमें कुछ ना कुछ नेगेट होना जरूरी है, और किसी में भी हो जाए कोई बात नहीं, बट इन जोंडन खास तौर पे जोंडन का जो भी कनेक्टर दिखेगा उससे पहले आपको निष्ठ या काइन कुछ ना कुछ दिखेगा। मैं नहीं आ रहा। और दूसरे में फर्स्ट में निष्ठ और काइन तो दिखना ही है जोंडन में। जोंडन से पहले वाले में काइन ऑर्डर निष्ठ, या शॉर्ट में ऐसे देख लो कि यू हैव टू नेगेट समथिंग। नेगेशन दिखेगा आपको, किसी न किसी तरीके से बंदा उस चीज को मना कर रहा है। एंड इन सेंटेंस फर्स्ट की बात है ये, एंड जिसमें जोंडन आ रहा है, in Jordan case, in this sentence there will be some alternate order contrast, ये आपको दिखेगा सेकेंड हाफ में। अल्टरनेट ऑर्डर कॉन्ट्रास्ट, अल्टरनेट और कॉन्ट्रास्ट मतलब जैसे कोई बोले तुम मेरे पैसे नहीं मांगते, मैं मांगता हूं तुम्हारे, बल्कि, तो ये जो बल्कि है यही जोंडन है। तुम तो नहीं मांगते, ये तो मना किया, मैं और मांगता हूं, तो ये तो ऑपोजिट बात होगी। कहां तो लेने आए, लेने के देने पड़ गए, तो ऑपोजिट होगी बात। ये इसको कॉन्ट्रास्ट बोल सकते हैं हम लोग। मैंने उसको मारा, मैंने कहा मारा, उसने मेरे को मारा, हाँ फिर मैंने भी मारा, वो अलग बात है। बट उसने मेरे को मारा, मैंने नहीं मारा उसको, बल्कि उसने मेरे को मारा पहले, हाँ फिर मैंने उसको अच्छे से मारा। बट शुरुआत कैसे हुई ये? तो अल्टरनेट का मतलब है नहीं मैं दिल्ली नहीं जा रहा, मैं तो मुंबई जा रहा हूं, तो मैं दिल्ली नहीं जा रहा, उसका अल्टरनेट मैं तो मुंबई जा रहा हूं। पार्टी में मेरे पापा नहीं आएंगे, मैं आऊंगा पार्टी में, बल्कि सो पापा नहीं आ रहे, पहले निगेट किया आपने, फिर आप आएंगे। ठीक है, सो इसके है निष्ठ इन दी पार्टी, इसकी है निष्ठ इन दी पार्टी जोंडन माइन ब्रूडर गेट। मैं नहीं जा रहा, बल्कि मेरा भाई जा रहा है, तो मैं नहीं जा रहा, ये तो नेगेट हो गया ना। फर्स्ट हाफ में कुछ नेगेट होगा, एंड सेकेंड हाफ में जोंडन वाली साइड में कुछ अल्टरनेट या फिर कॉन्ट्रास्ट, ये दिखेगा आपको। जब भी आप कोई सेंटेंस देखोगे तो इस चीज को रियलाइज करना। Das ist Jordan. Klar? Okay? Yes, sir. Ja. Jetzt nehmen wir zum Beispiel weil. Because for reason, there is some reason. While then में भी रीजन ही था। then, while और da, तीन चीजें हैं एक्चुअली ये। इनमें तीनों में ही ऐसे लगता है फील एक सी आती है कभी कभी। So then is because while is because da is since, इसमें भी लगता है बिकॉज किसी फीलिंग आएगी। या while ich komme nicht denn ich habe keine Zeit, तीनों को बना के देखते हैं। ich komme nicht denn ich habe keine Zeit. I'm not coming because I have no time. Ich komme nicht, denn ich habe keine Zeit.
ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe, weil ich keine Zeit habe. So meaning is completely same. In then the meaning is because, in while also meaning is because. But because of while, verb is coming at the end. Because of while, verb is coming at the end, and here because of then, verb is coming on second position, and then is position null. Only this is the difference. मीनिंग का कोई फर्क नहीं है. जब तक आपको ये नहीं पता था आप इससे काम चला रहे थे, अब ये भी है आपके पास. That's it. In case of the, कभी कभी लगता है कि इसका मीनिंग भी बिकॉज है, जैसे, बट इसका मीनिंग हिंदी के हिसाब से है चूंकि. चूंकि इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंस, बट कोई इसको जर्मन वाला वो इंग्लिश वाला वो सिंस मत समझ जाना, सिंस टुमारो, सिंस यस्टरडे, वो वाला सिंस मत समझ जाना. एग्जांपल, चूंकि मेरे पास टाइम है, आज मिलते हैं यार, बहुत दिन हो गए, आज. हेलो, हाँ, और सुनाओ कैसे? नहीं, क्योंकि टाइम था तो कॉल लगा दिया. अरे यार टाइम था तो कॉल क्यों लगा दिया? रामायण ही पढ़ लेते. टाइम था तो मुझे कॉल किस लिए लगा दिया भाई? नहीं, टाइम था तो लगा दिया, क्योंकि टाइम तो था ही. पकोड़े कैसे आज? अरे बारिश हो रही है इसलिए बना लिए. ये कोई कारण है क्या? बारिश हो रही तो क्या पकोड़े बनाओगे रोज? बारिश तो रोज होगी. तो मतलब जब भी कोई दा बोलता है, द रीजन इज नॉट सॉलिड. सिंस मतलब सुनने में ऐसे लगता है कि ये भी शायद एक रीजन है. दा एस रेगनेट, दा एस रेगनेट कोखन बियर पकोड़ास. दा चूंकि, सिंस इट इज रेनिंग, दा इस साइट हावे बेजुक है इस डिश. मैं जयपुर आ रहा हूं क्योंकि मेरे पास टाइम है, इसलिए मैं तुमको भी विजिट कर रहा हूं. मेरे से मिलने नहीं आ रहा पट्टा, उसके पास टाइम है इसलिए सोच रहा है कि मिल ही आऊं. दा इस साइट हावे, दा इस साइट हावे बेजुक है इस डिश. बेजुक है इस डिश. हाँ, सो हियर कभी कभी इसको भी आप चूंकि के कॉन्टेक्स्ट में जो है, सिंस के कॉन्टेक्स्ट में ये आएगा. इसको कभी कभी बिकॉज के कॉन्टेक्स्ट में आपको लगे तो कोई बात नहीं, बट इफ समवन इज यूजिंग दा, इट मीन्स रीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट. नो स्ट्रॉन्ग रीजन, नो स्ट्रॉन्ग रीजन. क्यों? जर्मन कैसे सीख रहे हो? एक ने बोला ich lerne Deutsch, weil ich nach Deutschland fliege. दूसरे ने denn से बोला ich lerne Deutsch, denn ich brauche einen Job. तीसरे ने बोला da ich Zeit hatte, habe ich mit der Sprache begonnen. क्योंकि टाइम तो था ही, सोचा क्या करें, जर्मनी सीख लेते हैं. तो टाइम तो था ही तो यार सो ही लेता, जर्मन क्यों सीखनी जरूरी थी? नहीं, टाइम तो था ही, क्या करें? अरे 2 महीने का टाइम तो पड़ा ही है, क्या करें? चलो कुछ नहीं तो चलो आज टाइम भी है, शॉपिंग ही कर आते हैं. कुछ चाहिए क्या? नहीं चाहिए तो नहीं. तो मतलब ये कोई रीजन नहीं है. आर यू गेटिंग द डिफरेंस? सर इन दिस da is regnant means this type of the second sentence always start with verb. सेकंड सेंटेंस रूल क्या है इसका? यस रूल क्या है इसका? इफ यू हैव फर्स्ट सेंटेंस नॉर्मल, सपोज
here you are using the connector, Yeah. then the verb is coming at the end. Verb ended. Just before the connector there will be comma. If you are using connector here, just before the connector there is comma, and just after the connector there is subject, and verb is coming at the end. Which verb? The conjugated one. Conjugation of the verb. Verb conjugation. Suppose there are two verbs. Ich möchte nach Deutschland fliegen. अगर म्योस्टे भी है, फ्लीगन भी है, सो जो conjugate हो रही है वो वर्ब लास्ट में आएगी. सो वर्ब am ended conjugated. तो सर इस एग्जांपल में पहले म्योस्टे आएगी या पहले फ्लीगन आएगी एंड में? एग्जाम्पल देता हूं मैं. ये वाला ही सेंटेंस एक बार. No, sir, I'm asking about that da sentence. कोई सा भी हो, ये कॉमन रूल है सभी के लिए, बता रहा हूं मैं आपको. जैसे ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe. Ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe. Weil ich keine Zeit habe. While यूज किया, वर्ब कंजुगेशन यहां पे आ गया. दूसरा सेंटेंस, सपोज while को शुरू में यूज करना है किसी को. कभी कभी ऐसा होता है, मीनिंग निकलता है तो उसको शुरू में भी कर सकते हैं. While ich keine Zeit habe, while ich keine Zeit habe, komme ich nicht. Then it will be komme ich nicht. तो जब तक आपका हाथ नहीं बैठे, आपका मुंह नहीं बैठे, जब तक आप पहले वाले को फॉलो करें, फॉलो फर्स्ट वन, उससे क्या होगा कि आपको फर्स्ट सेंटेंस में तो कुछ सोचना ही नहीं, फिर तो कर लोगे आप आराम से आगे पीछे. बट अभी फॉर द टाइम बीइंग प्रीफर दिस पार्ट, दिस वे. इश कोमा नेक्स्ट, फर्स्ट सेंटेंस को नॉर्मल लो, कनेक्टर को कोमा के बाद में यूज करो. व्हाइल इश काइनेट साइट हावे, और बाद में तो आप इधर करोगे तो फिर दो जगह ध्यान रखना पड़ता है. कनेक्टर अगर शुरू में ले रहे हैं हम लोग, देन वर्ब यहां लास्ट में आ रही है और दूसरे की वर्ब शुरू में ही आ रही है. मुडाल वाला लिया सपोज, इश को मैं सूडियर, while ich ins Kino gehen will. While ich ins Kino gehen will, because I want to go to cinema. नॉर्मल सेंटेंस ये होता तो क्या होता, ich will ins Kino gehen. Ich will ins Kino gehen. नॉर्मल सेंटेंस ऐसे बनता है, ich will ins Kino gehen, बिकॉज मुडाल वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे आती है एंड मेन वर्ब लास्ट में आती है. और यहां पे हमारा रूल ये है कि कनेक्टर के जस्ट बाद में सब्जेक्ट, कनेक्टर प्लस सब्जेक्ट एंड योर वर्ब इज कमिंग एट द एंड, बट विच वर्ब? कॉन्जुगेटेड वन. तो इस सेंटेंस में तो कॉन्जुगेशन तो वोलन का हो रहा है, गेन तो एज इट इज वैसे ही है इंफिनिटिव फॉर्म. सो इफ यू आर यूजिंग गेन एज main verb and conjugation
कोलन का हो रहा है, so this will come at the end. The conjugated verb will come at the end. So, Yeah, बेटा. now this is for while. Even for then, if you are using then at first and not in between, it will follow the same rule, right? Like after comma, verb will come first. देन का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो मैंने केवल इसलिए लिख दिया बिकॉज मीनिंग सेम था. Okay, but this rule applies only for while. यस, वर्ब तो लास्ट में, वाइल के, दा के, आज जो भी कनेक्टर सिखाऊंगा उनमें वर्ब लास्ट में जाएगी. यस. No, sir. That I understood. I think I understood. I just want to know if you are using then in the beginning, then after comma, like say for example, I should make the same sentence with then. then ich bin zart. Yeah, correct. ऐसे ich nicht. then ich bin zart. then दोनों के बीच में ही आएगा. Okay, then cannot come in the beginning, right? No, Okay. then दोनों के बीच में ही आएगा. Okay, understood. Yeah. And one more question, sir. For the da sentence that we have written, I have read sentences where da comes in the end also. That is not connector. Connector means वो कनेक्ट कर रहा है. ऐसे तो सेंटेंस जो है आडूसो जो हमने किया अभी तक, हमने क्या किया? आडूसो किया अभी, ये आडूसो है. These are connectors. These 5 words are connectors, and whenever they are connectors, after comma, here you will find these words. They will be connecting sentence 1 and sentence 2. ये यहाँ पे आ रहे हैं दो ही कनेक्टर हैं. अगर किसी को ये देन बीच में लास्ट में मिल गया तो वो कनेक्टर नहीं है देन. No, not then, sir. Da. वही बात कर रहा हूं मैं. ये कनेक्टर दा की भी बात कर लेंगे. ये जो आवर है, सपोज आवर का सेंटेंस लिखा है मैंने, इस कॉम है आवर इश ऐसे निश्ट. अगर मैं कोई नॉर्मल सेंटेंस बनाता हूं, das ist aber schon, सपोज ये सेंटेंस है, तो इसमें ये कनेक्टर नहीं है. कनेक्टर तभी है जब वो कनेक्टर की जगह पे आता है. ऐसा ही दा के साथ है, वो कनेक्टर नहीं है वहां पे जहां पे आपने देखा है. देन ये है was ist denn das, was ist denn das. सपोज ऐसा कोई सेंटेंस आपने देख लिया, तो ये देन कनेक्टर नहीं है यहाँ पे. इट इज जस्ट वन एडिशनल वर्ड. इसका कुछ मीनिंग है. ये कनेक्टर तभी है जब वो दो को कनेक्ट करने के लिए बीच में आ रहे हैं. ऐसा ही दा जो है वो कनेक्टर तभी है जब उसको शुरू में देखा आपने, जब उसको आपने दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हुए देखा. अदरवाइज तो दा का मतलब जनरली देयर का कॉन्टेक्स्ट निकलेगा. देयर, एसिस्ट दा, इट्स देयर. वो कनेक्टर नहीं है वहां पे. ओके ओके सर. सर मुझे वो डा वाला में डाउट है सर अभी भी. क्या? नेक्स्ट पेज में सर ये जो वाइल का जो लॉजिक लग रहा है ना, that verb is coming, second sentence verb is coming at the last. The same thing is not happening in da, no? That verb is coming in between only, like for cock and wear pakoras and bazooka ish dish. The verb is coming like after verb तो लास्ट में नहीं आ रहा है. कौन सा वाला? आ तो रहा है दा. दा में ये लास्ट आ रहा है ना यहाँ पे. देखो इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ. ये आपको कोमा नहीं दिख रहा होगा, यहाँ कोमा है. Okay. यहाँ कोमा है, इसका मतलब है कि ये कनेक्टर के तौर पे हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वर्ड तो लास्ट में आ ही रहा है. Okay. तो ऐसे ही जैसे यहाँ पे आपने वाइल को शुरू में यूज कर लिया, तो पहला वर्ड तो लास्ट में आ ही रहा है, लेकिन दूसरा वर्ड शुरू में भी आ रहा है. हाँ ओके. ये तब है. बट अभी फॉर द टाइम बीइंग इट्स बेटर you use
कनेक्टर इन सेकेंड हाफ, फिर तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप खेलोगे खूब। बट अभी दो चीजों का ध्यान रखने की बजाय एक ही चीज का ध्यान रख लोगे तो इजी लगेगा। यस सर। ओके, सर हम फर्स्ट वाले सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, इश बेजुके डिश दा इश राइट हाबर। हाँ, इस बेजुक है डिश दा इस साइड हावे बोल सकते हैं ऐसे। हाँ। ओके, सो while is because while के कुछ सेंटेंस। Warum lernen Sie Deutsch? Everyone will make a sentence, maybe your own reason. Warum lernen Sie Deutsch? Why are you learning German? Ich lerne Deutsch, weil ich lerne Deutsch, weil ich nach Deutschland fliege. Ich lerne Deutsch, weil mein Vater gesagt hat, ich lerne Deutsch, weil ich Geld verdienen will. Ich lerne Deutsch, weil du Deutsch lernst. Ich lerne Deutsch, weil meine Freundin in Deutschland ist. Ich lerne Deutsch, weil ich Deutsch mag, because I like German. There may be multiple reasons for the same thing. So, warum lernen Sie Deutsch? Make your sentence. Warum lernen Sie Deutsch? Why? Warum fahren Sie nach Mumbai? Warum machen Sie Yoga? Warum haben Sie keine Zeit? So I made one for the first one. Ja, Ich lerne Deutsch, weil ich Deutschland gehen will. weil, Ich Deutschland gehen will. nein, weil ich, who will improve? Ich lerne Deutsch, weil ich nach Deutschland gehen will। ओके, काफी टाइम निकल जाएगा, पैदल निकलोगे तो जर्मनी के लिए। या बेटर यू गो बाय कार और बाय प्लेन। हाँ, नाक तो आएगा ही आएगा। नाक इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी के लिए किया था वैसे मैंने आपको। दोबारा से, weil ich nach Deutschland fliegen will. Weil ich nach Deutschland. Okay, ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland bin. Is it okay? Yeah, of course. I'm learning German because I'm in Germany. Okay. Weil ich in Deutschland bin. Weil ich in Deutschland bin. Ich lerne Deutsch, weil mein Chef Deutsch ist. ist Deutscher. Ich lerne Deutsch. Warum fahren Sie nach Mumbai? मुंबई क्यों जा रहे हो भाई? क्योंकि मुझे जॉब मिल गया मुंबई में। Ich habe einen Job bekommen. Ich fahre nach Mumbai. नॉर्मल सेंटेंस था Ich habe einen Job in Mumbai bekommen.
दिस इज द नॉर्मल सेंटेंस. इसको while से बनाओ. Ich habe einen Job in Mumbai bekommen. while से कैसे बनेगा? einen Job in सर have लास्ट में आ जाएगा. So बोलो. einen Job in Mumbai. Ist einen Job in Mumbai bekommen habe. while लगाने की जरूरत है कि नहीं? है. वो तो लगाओ. Yes. Ich fahre nach Mumbai, while while ich einen Job in While ich Mumbai. Bekommen habe. ja, while ich einen Job in Mumbai bekommen habe. Warum machen Sie Yoga? कोई बोले ich will fit bleiben. मुझे स्वस्थ रहना है. Ich will. So, one sentence for the Mumbai one. Ja. Ich fahre nach Mumbai, weil ich einen Termin habe. बिल्कुल. Voice is einen Termin habe. Because मेरा अपॉइंटमेंट है वहाँ पे. Yes, that's correct. Weil ich einen Termin habe. Weil meine Kinder in Mumbai wohnen. Because मेरे बच्चे रहते हैं. Weil mein Vater. Ja. Dot ist. Weil. My family dot ist. Yes. Weil meine Familie dort ist. Because मेरी फैमिली वहाँ पे है. Yeah. Your question is, warum machen Sie yoga? योगा क्यों करते हो भाई? Answer is, es will fit bleiben. So, mit while. With while. Ich Weil mache ich- Yoga, weil Ich fit bleiben will. Yeah. Sanjay, you also try the same? yes sir. Answer while Mumbai वाला जो sentence है ich fahre nach Mumbai weil ich einen Job in Mumbai habe is also correct, right? While और bekommen लगाना जरूरी है. ich habe einen Job. मतलब आप ये कहना चाह रहे हो I am working there. Yeah, I have a job in Mumbai. कह सकते हैं? That's why I fahre. Yeah. Okay. और इस It should be just senseful, meaningful sentence होना चाहिए. कोई प्रॉब्लम नहीं है. It should be meaningful. उसका मीनिंग निकलना चाहिए. Sir, ich mache Yoga, weil ich das mag. While is das mag? Because I like it. Yeah, that's correct. While is das mag? Warum? Warum kochst du zu Hause? Ich koche zu Hause. Normal sentence would be es ist billig. Es ist gesund. Ich mag kochen. Ja. So, warum kochst du zu Hause? Why you cook at home? घर पे क्यों पकाते हो यार? Answer इसको one by one. इस- Yeah, Sanjay, you take first one. Ich koche zu Hause, weil es billig ist. While es billig ist. Sonia, second for you. Ich koche zu Hause, weil es gesund ist. Okay, Shailesh, drei. Ich koche zu Hause. Shailesh, Manish.
Ich koche zu Hause. Ich kochen mag. While कौन Weil लगाएगा? ich kochen mag. Yeah, while ich kochen mag. Okay, richtig. Swati, your sentence. Same sentence. Ich will gesund bleiben. Ich will gesund bleiben. First part, ich koche zu Hause. Hello, sir, I'm audible. Hello, Yeah. Yeah, Shailesh. hello. Yes, Shailesh. Sorry, sir. Yeah, Try this one. yeah. Ich koche zu Hause, weil ich gesund bleiben will. Yes. मैं तो शैलेश बीच बीच में ऐसे चेक करता रहता हूँ कि कोई मेरे साथ मतलब है भी कि नहीं है, पता चल जाता है। नहीं, नहीं करते हैं, कुछ लोग साथ में खाना भी खा रहे हैं, चलता है, राइट? तो अलर्ट मैं बीच बीच में देखता रहता हूँ थोड़ा सा कि कौन कौन है। फिर क्या है कि 2-5 बार 10 बार पकड़ा जाता है ना, तो मेरा श्योर हो जाता है, फिर उसका नाम लिख लेता हूँ। ओके नहीं sir, I was telling but I was on mute, so. ओके ओके, ड्राइविंग कर रहे हो फिर भी? आर यू ड्राइविंग? No, sir, I'm not. No, he was in mute. Okay, okay. Mute on mute. Ah, das ist I said on mute. gut Setup. Entschuldigung. Ich habe falsch verstanden. Ich habe falsch verstanden मतलब मैं गलत समझ गया। या Misunderstanding. या Ich koche zu Hause, weil ich nicht essen mag. while ich Nicht essen mag. while Essen mag. एसन मार्ग। ओके, मुझे खाना पसंद नहीं है इसलिए मैं घर पे। ओके, मे बी मीनिंगफुली होगा। Oh no, actually I wanted to say I don't like eating out. हाँ, draußen. Das Essen draußen. Okay. While Essen draußen. So Why? draußen should come after nicht or after essen. Because verb will be in, right? that will do. दोनों केसेस में ठीक होगा। ओके। Ich gehe schlafen. Sir, I want to confirm one sentence. Ich mache yoga weil ich fit sein will. Is it correct? This is correct completely. Okay. Fit sein, fit bleiben. Yeah, that would be correct. Ich bin müde. Swati, try this one. Ich gehe schlafen. I am going to sleep. Ich bin müde. I am tired. Ich gehe schlafen. Swati is trying. Then Jitendra next. Ich gehe schlafen, weil ich müde bin. Yeah, while ich müde bin. Okay, स्वाति तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, कुछ तो शायद टेक्निकल। While So mute means müde is tired. tired. मैं थका हुआ हूँ। While ich müde bin. Ich lache. Ich lache. I'm happy. I'm laughing because I'm happy. Happy is fröhlich. Ich fröhlich bin. Ich lache, weil ich fröhlich bin. Okay. Er weint. Weinen मतलब वो रो रहा है। रो क्यों रहा है भाई? वो रो रहा है। वो शायद सैड है ना? So fröhlich तो हो गया happy and तो फीलिंग को क्या बोलते हैं? fühlen. 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 Er weint. While Traurig का मतलब है sad.
because he is sad. Normal sentence होगा er ist traurig. Manish, try this. Er weint. Er weint, weil er traurig ist. While er traurig ist. Traurig ist. Okay. Wir spielen Kabaddi. We are playing Kabaddi. क्यों खेल रहे हैं भाई कबड्डी? Maybe we haben Zeit. We haben Zeit. अब कोई पूछे कि इसमें कबड्डी खेलना जरूरी है क्या? We haben Zeit. Wir spielen Kabaddi, weil wir Zeit haben. Weil wir Zeit haben. Jitendra. Wir spielen Kabaddi, weil wir Zeit haben. Okay. Ich will mich gut informieren. इसका मतलब है I want to inform myself properly. The first sentence is Ich lese eine Zeitung jeden Tag. Ich lese Zeitungen täglich. Täglich means daily. Yeah, Jiten, try this one. Ich lese Zeitungen täglich. I read newspapers every day. And second part, ich will mich gut informieren because I want to inform myself properly. Jiten. Ich lese Zeitung täglich. Weil ist wie कहते हैं my good information while This is miss. Sorry sir. While is miss good information while ich mich gut informieren will. Weil ich mich gut informieren will. Okay. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. इसका मतलब है we don't have time. पहला सेंटेंस है we are in hurry. Maybe Sonia, you will try. We are in hurry. Wir beeilen uns. First sentence is wir beeilen uns. Wir beeilen uns, weil wir keine Zeit haben. While we are keine Zeit haben. Yes. So haben will come at the end because we don't have time. Wir arbeiten sehr viel. Wir So what is this? Wir arbeiten. This one not this one. Yes. means we are in hurry. So इसका क्या होगा? We are having time right while we are Lian. ये है ना पहला सेंटेंस, तो ये वाला है पहला सेंटेंस. Okay. ये फर्स्ट सेंटेंस है, वो उसका रीजन है. Why you are in hurry? I am in hurry because I don't have time. मुझे बस पकड़नी है जल्दी. मुझे मेरी ट्रेन छूट जाएगी. Okay. Yeah. So while we are keine Zeit haben, because of while the verb will go at the end. Yeah. Wir arbeiten sehr viel. Wir arbeiten viel. सर वाई कनेक्टर में जो वर्ब वो लास्ट में आएगी हमेशा. हाँ जी. Verb will come at the end और वो भी conjugated verb. जिसको conjugate कर रहे हैं, जिसका ऑपरेशन करते हैं वो वाली verb. For example,
मोडाल वर्ब में मोडाल वर्ब का ऑपरेशन करते हैं और नॉर्मल वर्ब में नॉर्मल वर्ब का ऑपरेशन करते हैं, इसी को यूज करते हैं, तो ये लास्ट में आ जाएगी। मोडाल वर्ब में सेकंड पोजीशन पे जो आनी चाहिए कंजुगेट होके वो लास्ट में आएगी, ठीक है। सो wir arbeiten sehr viel, wir brauchen Geld, wir brauchen Geld für neues Haus। हम लोग इतना ज्यादा काम करते हैं आजकल क्योंकि हमको नए घर के लिए पैसे चाहिए, ये पर्पज है दिमाग में, इसलिए हम लोग थकते नहीं, खूब काम करते हैं। अर्पित, यू ट्राई दिस वन। Cheerful while we are, yeah. Arpit will try. Sir, air Taurish ist. पूछा क्या, बताया क्या, इससे पता चलता है बंदा कहाँ था। Wir arbeiten sehr viel. Wir brauchen Geld für neues Haus. Try this one. Wir arbeiten sehr viel, weil wir Geld für neues Haus brauchen. Perfect. This is correct. Yeah. Ich rauche nicht. Ich rauche nicht. I don't smoke. Because smoking is dangerous, injurious to health. Rauchen schädlich ist. Rauchen ist schädlich. The normal sentence is Rauchen ist schädlich. Prithi, try this one. There are two sentences. Ich rauche nicht. Rauchen ist schädlich. Ich rauche nicht, weil ich schädlich rauche. दूसरे में तो है ही नहीं. Try again. Sir, ich rauche nicht, weil Rauchen schädlich ist. Yeah, Prithi, try again. Ich rauche nicht, weil Rauchen schädlich ist. Perfect. Weil Rauchen schädlich ist. Yeah. Yeah, because Rauchen here is noun. Huh? Because here Rauchen is not a verb, right? Yes. Rauchen is here noun. Capital. Yes, capital. जहाँ भी capital दिख जाए, it means it's noun. Smoking है यहाँ पे ये. Smoking is injurious. Okay? I can't see because it is dark. While yeah, Swati, you will try. Ich kann nicht sehen. Es ist dunkel hier. Swati. Ich kann nicht sehen, weil es dunkel hier ist. Ja. Weil es dunkel hier ist. Ja. Richtig. So, while is here, just after while there is subject and verb is at the end. While es dunkel hier ist. While here ist dunkel. Okay. Ich brauche warmes Wasser. Ich brauche warmes Wasser. Wer sagt dann vielleicht dieses Mal? Sonja. Ich brauche warmes Wasser. Es ist zu kalt. Ich brauche warmes Wasser, weil
Das Kind ist hungrig. Das Kind weint. Das Kind weint. Das Kind ist hungrig. Shailesh, try this one. Das Kind weint, weil das Kind hungrig ist. Ja, das Kind weint, weil das Kind hungrig ist. Because the baby is hungry. और Oder कुछ सेंटेंस दास से बनाएंगे क्या? सब बनाएंगे, सबसे बनाएंगे. यस, एक साधे सब सधे. एक सद गया ना तो समझ लो सभी सद गए, इसलिए एक के पीछे पड़ा हूं मैं. समझ रहे हो? सबसे बनाएंगे, डोंट वरी. आप फर्स्ट वाले जो कि while das Kind hungrig ist, weint das Kind. यस, Das Kind. वाइंड das Kind, ऐसे भी कर सकते हैं. यस, इसको बनाया आपने, इसको भी ट्राई कर सकते हैं ऐसे. While es ist dunkel hier, while assist वर्ड तो आपने कहाँ लगा दी? While dunkel here is, तो इसका is मतलब calm है, is there. इसका मतलब है कि अभी वो मत करो ट्राई, है ना? Okay. क्योंकि एक सीधा ही नहीं जमा तो उल्टा जमाने में गड़बड़ हो जाएगा. पहले एक बार वैसे ही चलने दो, क्योंकि ये तीनों सेंटेंस आपने गलत बोले तीनों ने, है ना? सो एक बार ऐसे ही चलने दो. पहले आगे आगे भागना सीखेंगे, फिर उल्टा भी भागेंगे, है ना? अभी उल्टा सीधा दोनों करोगे तो बहुत फिक्स ही नहीं हो पाएगा एक बार. ओके? या ich mache nicht viele Sätze. Ich bin noch nicht so sicher. Sicher का मतलब है sure. I don't make many sentences because I'm not sure about it. संजय, Is mache अभी confident dazu नहीं. Fear is noch nicht so sicher bin. while बोलना है उसको. Again, repeat it. Is mache nicht viele Sätze, weil is noch nicht so sicher bin. यहाँ पे जिशर का मतलब है सेफ. जिशर का मतलब सेफ भी होता है और श्योर भी होता है, ठीक है? बट यहाँ पे आई एम नॉट श्योर, यहाँ पे श्योर है मीनिंग. जिशर का मतलब सेफ भी है, बट यहाँ पे मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मतलब मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, वो मतलब है यहाँ पे. आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट. Ich trinke kein Bier. Es ist zu teuer. Es ist zu teuer. Ich trinke kein Bier. Es ist zu teuer. Shailesh. Next word Shilpa. Shailesh. Okay. चलो शैलेश नहीं है. शिल्पा, यू ट्राई. ओके. सर क्लियरली नहीं दिख रहा एक्चुअली. ओके. कैन यू ट्राई? सर थोड़ा ऊपर का कर दीजिए बोर्ड को. शिल्पा, यू ट्राई. Is drinking kind of beer while S C what is that sentence, sir? While S too tired is. While S too tired is. Jitendra, same sentence. Is drinking kind of beer while he is too tired is. Repeat the same sentence again, Jitendra. There is a mistake. Is drinking kind of beer while he is too is. Here कहाँ पे है इसमें? Here तो लिखा ही नहीं मैंने. Again, try again.
ist परिचय। सेम सेंटेंस। ये ड्रम सा क्या बज रहा है तुम्हारे यहाँ पीछे बैकग्राउंड में? Ich trinke kein Bier। नेक्स्ट सेंटेंस है es ist zu teuer। इसको बनाओ जितन। while es zu teuer ist। yes okay या अब बैकग्राउंड को ऑफ करो। yes klar so while das ist while। बिकॉज का सेंटेंस आपको कभी भी दिमाग में आए तो while आना चाहिए। es ist schön ich genieße hier। मुझे अच्छा लग रहा है बिकॉज इट्स सो ब्यूटीफुल। ich trinke Milch weil das gesund ist weil die Milch gesund ist। मैं दूध पीता हूँ क्योंकि दूध जो है वो हेल्दी है। wir kaufen ein Haus in Jaipur weil wir seit langem nur also hier wohnen। ich habe keine Zeit weil ich beschäftigt bin because I am busy weil ich so viel arbeiten muss because I have to work a lot weil mein Büro so weit weg ist because मेरा ऑफिस इतना दूर है, मेरा टाइम रास्ते में निकल जाता है बहुत सारा। so is while da and then what was the third one? das is just that जनरली इसमें किसी का स्टेटमेंट होता है। My mother is saying that I should work। So first sentence। So when also is there? When also। Yeah, next we'll take when। Meine Mutter sagt। My mother is saying ich soll arbeiten। So there are two sentences। My mother is saying ये इतना ही होता है। He thinks। So meine Mutter sagt das ich arbeiten soll। Ja ich arbeiten soll। Er denkt dass Ramu Dieb ist। Dieb का मतलब है चोर, thief। वो सोचता है कि रामू ही चोर है। Er denkt dass Ramu Dieb ist। Er meint, the verb is meinen, so er meint, er denkt, er glaubt। meinen, denken, glauben, jagen। जनरली ये वर्ब दिखेंगे आपको दास के साथ। meinen, jagen, denken, glauben। glauben is to think, denken is to think, meinen is to think और जागन is to say। er meint मतलब वो ऐसा, उसका ये मतलब है। meinen का मतलब है to mean, उसका ये मतलब है, मतलब वो ऐसा सोचता है। er meint उनको तो बोलते भी था ना ये ग्लॉबन को ये माइंड को। वर्ब है ये सब। meinen, glauben, jagen ये सब वर्ब है। जनरली ये सारी एक साथ मैंने इसलिए लिखी, जनरली आपको ये दास के साथ दिखेंगी। er meint
To believe or to think? दोनों ही मतलब है. I believe you are right. I think you are right. वही सेंस निकलता है. ओके? कॉन्टेक्स्ट में वही. Meinen, बस. meinen is to mean. Again वही सेंस निकलेगा. He thinks. Er mind. सब denken also to think. Denken is also to think. to think. Denken, meinen, glauben, to think. Sagen is to say. Mein Opa sagt, meine Freunde sagen, dass Opa, what is Opa? Grandfather, no? grandfather. Father. Mein Opa denkt, meine Freundin meint. So, meine Freundin meint. नॉर्मल सेंटेंस लिखता हूं. Wir sollen heiraten. Wir sollen heiraten. Heiraten is to marry. Ich muss ein Haus kaufen. Ich muss ein Haus kaufen. I must purchase house. Das soll Karriere machen. Glaubt es ist zu spät für die Party. Meint wir können nicht viel verdienen. Okay. Yes. So these are the normal sentence. मजेदार बात इनकी ये है कि ये दास आप ना लिखो तो भी एग्जैक्टली मीनिंग वही निकलता है. ओके? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से er denkt dass Ramu Kommissar ist. कॉमिशार. कॉमिशार का मतलब है इंस्पेक्टर. सो er denkt dass Ramu Kommissar ist. उसको लगता है, he is thinking, he thinks that Ramu is inspector. आप अगर इसको हटा भी दो ना दास को, तो भी इसका मतलब यही है. रामू denkt, er denkt, रामू, फिर सेंटेंस लेकिन वर्ब सेकंड पोजीशन पे आएगी. फिर Yeah, it will be Ramu ist Kommissar. फिर होगा रामू ist Kommissar. जैसे er meint wir können nicht viel verdienen. उसको लगता है यार हम तो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकेंगे. wir können nicht, दास लगाओगे तो क्या होगा? Wir nicht viel verdienen können. Wir Nicht viel Verdienen verdienen können. Können. यस. सो कोमा लगा के नॉर्मल सेंटेंस लगा दो तो इस कोमा का मतलब ही दास निकल जाता है. लेकिन अगर आप दास लगा दो तो वर्ब की पोजीशन लास्ट में जाएगी. Er glaubt, es ist zu spät für die Party. उसको लगता है कि पार्टी के लिए ये तो बहुत लेट है भाई, इतनी लेट थोड़ी पार्टी करेंगे. मनीष, ट्राई दिस विद दास.
संजय, you can try. Er glaube, dass es zu spät für die Party ist. Yeah, Rishikesh, Arpit. Next. Mind name. Yes, sir. This one. Arpit. Meine Freunde sagen, Das. yes, sir, dass ich Karriere machen soll. Yes, I should make career. Career पे ध्यान देना चाहिए. Friends लोग बोलते हैं मुझे. स्वाति, next one. Mein Opa dachte, Denkt. dass ein Haus kaufen muss. Noch einmal, once again, Swati. Mein Opa denkt. Mein Opa, ये वाला सर. Yes. Mein Opa denkt, dass ich ein Haus kaufen muss. Perfect. Very good. Yeah, Shalendra. Shailesh, Entschuldigung. Shailesh. Yeah. Meine Freund meint, dass wir heiraten sollen. Yeah, das wir heiraten sollen. Perfect. So das का मतलब है that. हम लोग जनरली किसी के स्टेटमेंट को बोलते हैं कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं, उसको जनरली ये किसी का स्टेटमेंट ही होता है. ओके. when का मीनिंग है when, if और whenever. when, if, whenever, ये मीनिंग है इसका when का. when, if, whenever. Ich koche zu Hause. Ich habe genug Zeit. Ich koche zu Hause. Ich habe genug Zeit. Genug Zeit का मतलब है enough time. I cook at home if I have enough time. Whenever I have enough time. जब मेरे पास टाइम होता है तो ही मैं घर पे कुक करता हूँ, अदरवाइज तो मैं बाहर से खाना मंगा लेता हूँ. So ich koche zu Hause, wenn Ich genug Zeit habe. wenn ich genug Zeit habe. Okay. Ich koche zu Hause, wenn ich genug Zeit habe. There may be one question. One, haben Sie Zeit? आपके पास टाइम होता कब है? Wann haben Sie Zeit? Ich habe Zeit जब वीकेंड होता है. Wenn es Wochenende ist. Okay. Wenn es Wochenende ist. Ich habe Zeit, wenn es Wochenende ist. जब वीकेंड होता है. Wenn es Wochenende ist. Ich habe Stress. Ich habe Stress. मुझे यार स्ट्रेस होता है. कब? मंडे के नाम से नहीं. ओके, मुझे स्ट्रेस होता है जब एग्जाम हो. Ich habe Stress. नॉर्मल सेंटेंस है Ich habe Prüfung. Ich habe Prüfung. लेकिन when से बनाना हो तो Ich habe Stress. Wenn ich Prüfung habe. Yes. Wenn ich Prüfung habe. मुझे स्ट्रेस हो जाता है यार जब एग्जाम होती है. ओके. Dann wann haben Sie
स्ट्रेस। आप लोगों को कब स्ट्रेस होता है? आपको भी होता होगा, अपना अपना रीजन हो सकता है। और ich habe Stress wenn meine Freunde nicht reagieren। मैं फोन करूं, मेरे दोस्त जवाब नहीं देना, तो मुझे स्ट्रेस होता है। नॉर्मल सेंटेंस, आई राइट हियर नॉर्मल सेंटेंस, meine Freunde reagieren nicht, meine Frau mit mir nicht spricht, meine Kinder mich stören, ich stehe nicht morgens früh auf, ich habe keine Zeit, mein Hund ist krank, ich bin krank. Suppose these are the sentences. First, this is the question. One haben Sie stress? आपको स्ट्रेस कब होता है? और आप इनमें से कोई भी एक रीजन लोगे, बट उससे पहले ich habe Stress when, ich habe Stress when लगा के वन बाय वन हर एक बंदा एक सेंटेंस बनाएगा। या मुझे कौन सा बना सकता हूँ? कोई सा भी बना सकते हो, एक सेंटेंस बनाना एक पर्सन को। सर इस हार्डवेयर 7 when meine Hunde krank ist। या when mein Hund, कंट्रोल रखना है जुबान पे, ऐसे नहीं बोलो कुछ निकल जाए कुछ। हुंडे सुना मुझे, हुंड बोलना है इसको, हुंड बोलो, हुंड। यस, when mein Hund krank ist, ओके, वन बाय वन। Wann haben Sie Stress? Ich habe. Ja. Yes, one by one. Yeah, Shailesh. First you, then Sanjay, then Manish. Ja, ich habe Stress, wenn ich kein Geld habe. Ja, wenn ich kein Geld habe, पैसे नहीं होते तो यार स्ट्रेस होता है। ओके, या नेक्स्ट संजय, then Manish, one by one. Ich habe Stress, wenn ich krank bin. Okay. Next, Manish. Ich habe Stress, wenn ich keine Zeit habe. Okay. Next, जिसने नहीं बोला फटाफट। Ich habe Stress, wenn mein Hund krank ist. Okay. Next. Next. कईयों को तो ये नहीं पता उन्होंने बोल दिया कि नहीं बोल दिया। ये देखो मजेदार बात, जिसने नहीं बोला उसको बोलना चाहिए। कई श्योर नहीं कि उन्होंने बोल दिया कि नहीं बोला। बोलो। Ich habe Stress, wenn ich keine Zeit habe. Wenn ich keine Zeit habe. Ja. Ich habe Stress, wenn meine Studenten nicht sprechen. मुझे स्ट्रेस होता है जब मेरे स्टूडेंट्स बोलते नहीं। Ich habe Stress, wenn ich keine Zeit habe. Ich habe Stress, wenn ich kein Geld habe. Ich habe Stress, wenn ich früh nicht zeitlich aufstehe. सुबह टाइम पे नहीं उठता हूँ तो मुझे स्ट्रेस होता है। Ich habe Stress, wenn meine Freundin also mit mir nicht spricht. Wenn meine Kinder mich stören. मेरे बच्चे मुझे डिस्टर्ब करते हैं तो मुझे स्ट्रेस होता है। Wenn ich keine Zeit habe, जब मेरे पास टाइम नहीं होता। सो आप लोगों को सब
दो चीजों के सेंटेंस बनाने हैं। एक तो सोचना घर पे कि आपको स्ट्रेस कब होता है। हमारे को स्ट्रेस बात बात पे हो जाता है। कईयों को तो इस बात का स्ट्रेस है कि उनके पास जॉब नहीं है, कईयों को इस बात का स्ट्रेस है कि उनको काम करना पड़ता है। यार मजेदार बात, कई कहते हैं कम पैसे मिलते हैं, कई एक हमारे पास बात तो कितनी करा लो हमसे। सो आपको कम से कम 10 सेंटेंस बनाने हैं। 1 haben Sie stress? 10 सेंटेंसेस। इसका जवाब हर बार अलग दोगे। 1 haben Sie stress? इसके बनाओगे 10 सेंटेंसेस। दूसरा है was machen Sie wenn Sie Stress haben? Was machen Sie wenn Sie Stress haben? दोनों मजेदार सेंटेंस हैं। पहले का है 10 सेंटेंस इस पे बनाने हैं कि 1 haben Sie Stress, तो आप बोलोगे ich habe Stress wenn ich keine Zeit habe, ich habe Stress wenn ich viel Zeit habe। रीजन तो कुछ भी हो सकता है ना, किसी भी बात का स्ट्रेस हो सकता है। मेरे पास कपड़े ही नहीं है, या कपड़े कौन धोए, कोई भी रीजन बताना, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन इज नॉट इम्पोर्टेंट, हमको वही सुनना है कि लोगों के क्या क्या तकलीफ है दुनिया में, बहुत तकलीफ है। एंड आंसर was machen Sie wenn Sie Stress haben? Zum Beispiel jemand läuft auf die Straße, रोड पे भागने लगते हैं लोग जब उनको स्ट्रेस होता है। कोई योगा करता है, स्ट्रेस होता है, कोई सो जाता है, कोई म्यूजिक सुनता है, तो आप बोलोगे ich höre Musik wenn ich Stress habe। इसको इस स्टाइल से बनाना है, ich höre Musik wenn ich Stress habe। सो ऐसे 10 तरह के सेंटेंस बनाएंगे हम लोग। 10 तो दुख, 10 उसका सॉल्यूशन। कोई बोले मैं तो सो जाता हूँ जब स्ट्रेस होता है। ich schlafe wenn ich Stress habe। मैं तो खुद को गिफ्ट देता हूँ, चॉकलेट खरीद के लाता हूँ मेरे लिए जब मेरे को स्ट्रेस होता है। ich kaufe Schokolade wenn ich Stress habe। मैं तो ठंडा पानी पीता हूँ। मैं तो किसी से बात नहीं करता जब स्ट्रेस होता है, क्योंकि मेरे को लगता है मैं किसी से लड़ लूंगा। तो ich spreche nicht mit anderen wenn ich Stress habe। Ich trinke kaltes Wasser wenn ich Stress habe। Ich kaufe mir Schokoladen wenn ich Stress habe। Ich lese ein gutes Buch wenn ich Stress habe। Ich mache nichts wenn ich Stress habe। ऐसे करके कुछ स्ट्रेस होने पे क्या करते हो, 10 सेंटेंस वो, और आपको स्ट्रेस कब होता है, ऐसी 10 20 सेंटेंस ईच। मजे आएंगे, कल सुनेंगे। तो ist das okay? Das ist dann die Hausaufgabe। ये होमवर्क है आज का। Yes, sir. Klar? Yes, sir. Klar. Gut dann. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Danke, Herr. Oh, Ja. Bis morgen. Bis morgen.